जहां बीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हैं। ऐसे में बिहार में राजनीति के बिगड़ते स्वरूप के बीच बीमार हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा एक बार फिर सवालों के झूले पर झूलने लगी है। क्या नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बोल का मतलब समझने गए हैं, या फिर इस बात के आश्वासन के लिए कि एनडीए आगामी चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ी जाएगी? सुलझाने को तो कई सवाल हैं, जिससे संशय के बादल को हटाकर ही बिहार की राजनीति पटरी पर लौटेगी। लेकिन आखिर सवाल यही कि आखिर नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा रोककर क्यों दिल्ली जाने का फैसला लिया? बिहार में सरकार बदलने की चर्चा के बीच सीएम नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्योंकि आरजेडी नेताओं के बयान को लेकर लोग असमंजस में हैं। विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया में दिए गए एक बयान में कहा कि राजनीतिक में किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता। कल मेरे आरजेडी के साथ थे, आज बीजेपी के साथ हैं और कल फिर मेरे साथ रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है। जनता दल की ओर से पहले ही घोषणा कर दी गई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली दौरे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा था, जब तक भाजपा का अपना सीएम नहीं होता, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान जनता दल नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। अमित शाह का बिहार के संदर्भ में यह कहना कि बिहार का सीएम कौन होगा यह संसदीय बोर्ड तय करेगी, या फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, कहीं नीतीश कुमार की राजनीति को अलविदा कहने की तैयारी तो नहीं? राजनीति में न कोई दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता है, परिस्थितियों का खेल है। पहले भी नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहे हैं, हम दोनों एक साथ रहे हैं। शुरू में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ राजनीति वो किए हैं, जेपी आंदोलन के लोग हैं। अब गलती से देशद्रोहियों के साथ चले गए हैं तो पुनर्विचार कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के और भी कारण बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की मुजफ्फरनगर और वैशाली जिलों की प्रगति यात्रा रद्द करते ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। दिल्ली यात्रा पर निकले तो एनडीए की राजनीति कई सवालों के घेरे में आ गई है। यह माना जा रहा है कि उनके 2 दिवसीय यात्रा का मकसद एनडीए की राजनीति में मंडरा रहे संशय के बादल का सच जानना है, या फिर असली मकसद दिल्ली विधानसभा चुनाव। हालांकि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा का एक मकसद पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देना तो है ही, साथ ही भाजपा नेताओं से भी मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से संदर्भित दिशा निर्देश भी है। इस दिशा निर्देश की आड़ में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बयान पर बात होगी। इस बातचीत का सकारात्मक बिंदु यह है कि महागठबंधन से भी नीतीश कुमार को ऑफर आ रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को कोई टेंशन नहीं है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात के बाद पूरे बिहार की राजनीति इन 2 मुद्दों पर तय होने की संभावना है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और साथ ही इसके कि टिकट बंटवारा का आधार भी तय होगा, ताकि एनडीए के साथी दलों की दावेदारी को भी विराम लग जाए। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है। बता दें कि इस महीने स्वास्थ्य खराब होने के कारण कई कार्यक्रम रद्द किए हैं। सीएम सचिवालय का भी कहना है कि मुख्यमंत्री रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली जा रहे हैं। राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह अंतिम तक किसी को नहीं पता चलता। दिसंबर की सर्द रातों में राजनीति सरगर्मी का बढ़ जाना कोई नई बात नहीं है। 1 साल पहले भी बिहार ऐसी सर्द रातों का गवाह रह चुका है, और एक बार फिर दिसंबर बीत रहा है तो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक पंडितों तक में एक बार फिर बिहार में पाला बदल की गुंजाइश की आहट महसूस की जाने लगी है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी संबंधित दलों की ओर से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।